एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका आज चैप्टर नंबर 6 राखी का मूल्य में जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं हल करेंगे। पाठ 6 राखी का मूल्य, इसमें पूर्व तैयारी आप पढ़ लेना। 2 बिंदु समझने लायक महत्वपूर्ण है। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, माता और पिता अलग अलग 2 शब्द हैं। भर पेट, भर और पेट अलग अलग शब्द हैं। नीलकंठ। इसी प्रकार तत्पुरुष समास की पहचान कराना यहाँ पर बताया गया है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो तथा 2 शब्दों के बीच आने वाले परसर्ग का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, राजमहल, राजा का महल, तो का शब्द का यहाँ वर्ड का लोप किया हुआ है। इसी प्रकार रण भूमि, रण के लिए भूमि, तो के लिए शब्दों का यहाँ पर लोप हुआ है। इसी प्रकार देश, व्यक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं। चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रानी करमवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ए भाई बनाना, बी माफ़ी मांगना, सी सहायता मांगना, डी युद्ध करना। इसका जो सही आंसर था सहायता मांगना। क्वेश्चन सेकेंड, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम। इसका आंसर होगा अंतिम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंदू बेग कौन था? इसका आंसर होगा हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? इसका जो सही आंसर हम लिखेंगे, रानी करमवती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यौछावर करना। मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा अर्पण करना। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जापना ऐसे मग्न है, महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा? वाक्य में जापना कौन है? वाक्य में जापना हुमायूं है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लघु उत्तरीय, रानी करमवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? इसका आंसर होगा, रानी करमवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह हम होते तो वही करते जो हुमायूं ने किया। मेवाड़ की रक्षा हेतु तुरंत सेना के साथ मेवाड़ में जाता था। क्वेश्चन नंबर 8। पाठ में आए योजक चिन्ह छांटकर लिखिए। पाठ में जो योजक चिन्ह है वो निम्न है, हंसते हंसते, दूर दूर, बैर भावों, बैर विरोध, पढ़ते पढ़ते, छोटे छोटे रस्मों रिवाज हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राखी वह शीतल प्रलेख है जो सारे घाव भर देती है। पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर होगा, राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। बहन की राखी पाकर भाई बैर विरोध भूल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है? इसका आंसर होगा, रानी करमवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे ही लोग राखियों को लें जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 11।
राखी के अलावा आप किसी अन्य त्योहार के बारे में 8-10 पंक्तियाँ लिखिए। इसका आंसर होगा राखी के अलावा हमें किसी भी त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, कोई अन्य त्यौहार। दीपावली के त्यौहार पर पंक्तियाँ निम्न हैं। दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है। अमावस्या के पूर्व धनतेरस का त्यौहार होता है। बाजार और दुकानें सजा दी जाती हैं। बर्तनों की दुकानें विशेष रूप से सजाई जाती हैं। दीपावली से पहले छोटी दीपावली होती है। 6 अमावस्या के दिन बड़ी दीपावली होती है। 7 दीपक जलाए जाते हैं। 8 घर में जो मिठाइयाँ बनाते हैं। 9 नए वस्त्र पहनते हैं लोग, बाहर नए नए वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और आतिशबाजी पटाखे आज चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12, राखी के महत्व को 8-10 पंक्तियों में लिखिए। रक्षाबंधन राखी का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राखी के साथ ही बहनें भाई को आशीर्वाद देती हैं। रक्षाबंधन श्रावण महीने मनाया जाता है। यह पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें भाई को मिठाइयाँ खिलाती हैं और भाई राखी के बदले बहन को उपहार देता है। बच्चों, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ऐसी ही वीडियो अन्य विषयों की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।